दोस्तों नमस्कार। मैं अनुपम गुप्ता भारत आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टाइटल से आप जान गए होंगे, ये ऐसा रिचुअल है, ये ऐसी विद्या है जो कि स्वयं जो हमारे सूर्य नारायण हैं, सूर्य देव हैं, उन्हीं के द्वारा ये विद्या रचित है। और 18 महासिद्धियों में भी एक सिद्धि आती है, संकल्प महासिद्धि। मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा कि सूर्य देव से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनका कितना ज़्यादा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में, हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति में, हमारी शक्ति सिद्धियों की प्राप्ति में। मैं इसका एक पूरा आपको इसी ऑडियो में ही समझाऊंगा। ज्योतिषीय जो इसका एक वो हो सकता है एनालिसिस, वो भी मैं आपको दूंगा। वैम्पायरिज्म जो होता है उसमें भी, वेयरवुल्फ वाली भी जो विद्या होती है जिसे लाइकेंथ्रोपी कहते हैं, उसमें भी सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ज्योतिष में तो है ही, दैनिक जीवन में भी महत्व है, आध्यात्म में भी बहुत महत्व है। क्योंकि सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना जाता है, हमारी आत्म तत्व का कारक माना जाता है। और सूर्य एक ऐसी शक्ति है, उनका तेज ऐसा है, उनका जो ऊर्जा क्षेत्र है, आप जानते ही हमारे सौर मंडल में जो एक आखिरी प्लैनेट है वहाँ तक उनकी रोशनी है, उसके आगे तक जाती है। तो ये उनका ऊर्जा क्षेत्र ही है, ये उनका तेज ही है। हमें यही सिखाया गया है कि सूर्य एक प्लैनेट है, लेकिन अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो सूर्य को एक ऐसा देवता बताया गया है जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे चंद्र एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें बचपन से जो शिक्षा दी जाती है, हमें यही समझाया जाता है ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन जो शास्त्रों में इन चीज़ों का वर्णन है कि जो देवता हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है, और उन देवताओं को मनुष्यों के बीच रहना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपनी माया में और अपने चारों ओर की माया में इतना व्यस्त है कि वो इनको देखते हुए भी उसे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, शक्ति तत्व कुछ नहीं होता, और ऊर्जा जैसा कुछ नहीं होता, देवता कुछ नहीं होते। जबकि सूर्य आपके प्रत्यक्ष देवता हैं, दिखते हैं रोज। चांद एक प्रत्यक्ष देवता है, अमावस को छोड़ करके बाकी दिन जरूर दिखेंगे, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, पानी को भी प्रत्यक्ष देवता माना गया है, बगैर पानी के आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे अग्नि आप देख सकते हैं, अग्नि को भी प्रत्यक्ष देवता माना गया। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये हमारे सब प्रत्यक्ष देवता हैं। जैसे आप बोलते हैं कि हमें देवता दिखते नहीं हैं, तो ये ऐसे देवता हैं जो बगैर थर्ड आई खोले हुए ही आपको दिख रहे हैं। पर दिक्कत ये कि आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, या आपकी चेतना में वो ज्ञान नहीं आया था कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को देखें। आपको लगता है कि देवता या देवी कोई अप्सरा या यक्षिणी होती है, या शिव जी होते हैं, या हनुमान जी होते हैं, और फिर आपने उनमें भी अपने रोल लगा रखे कि हनुमान जी तो ऐसे ही दिखेंगे, शिव जी तो ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसे देवता हैं कि आप जब इस दुनिया में नहीं थे, आप जब इस दुनिया में हैं, और आप जब इस दुनिया में नहीं भी होंगे, तो भी ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। सूर्य तब भी वैसे ही दिखेगा, चांद वैसे ही दिखेगा, घटेगा बढ़ेगा, अमावस पूर्णिमा सब होगी। पानी भी वैसा ही दिखेगा। आज आप जीवित हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, आपकी प्यास बुझाई जा रही है। जब आप नहीं रहेंगे तो ये नहीं कि पानी खत्म हो जाएगा, जो यहाँ जिंदा रहेगा उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं। वायु भी देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, लेकिन वायु एक ऐसी प्रत्यक्ष देवता है जो दिखते नहीं है पर अनुभव होते हैं। जैसे अग्नि दिख भी रही है, अनुभव भी हो रही है, और आपने जम के अनुभव की है। जम के आग लगती है आपकी दुकानों में, फैक्ट्रियों में, घरों में, सारे संसार में, जंगलों में। तो टॉपिक यहाँ पर हमारा सूर्य देव का है। सूर्य जो है वो हमारे संकल्प का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है। और जैसा मैंने काफ़ी बार कहा है कि संकल्प हाथ में जल लेकर के 1.25 लाख जपने को 11 दिन 21 दिन, वो संकल्प नहीं होता। संकल्प उसको कहते हैं कि जो आंतरिक रूप से होता है, मानसिक रूप से होता है, कि धरती उलट पलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा ये संकल्प है तो है, मेरी ये प्रतिज्ञा है तो है। और जब आपके अंदर ऐसी संकल्प शक्ति होती है तो फिर उस संकल्प के आगे देवता भी झुकते हैं, मनुष्य भी झुकते हैं, असुर भी झुकते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों के देवी देवता भी झुकते हैं।
तो संकल्प में बहुत ताकत होती है, बशर्ते संकल्प पूर्ण हृदय से लिया जाए, पूर्ण मन से लिया जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे भौतिक इच्छा की आपकी क्या कहते हैं प्राप्ति हो, उसके लिए भी होते हैं, आध्यात्मिक इच्छा की प्राप्ति के लिए भी होते हैं। और जो भी साधनाएं पद्धतियां हैं, उनका जो मूल उद्देश्य है वो आपका संकल्प विकसित ही, संकल्प के विकास को में वृद्धि होना ही, वही वो सारी विधियां, चाहे योग हो, हठ योग हो, चाहे हम सम्मोहन करते हैं, त्राटक करते हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का, क्या है, हम अपने आप के अंदर एक संकल्प ला रहे हैं, एक विल पावर ला रहे हैं, हम अपनी आँखों को, एक शक्ति तत्व को एकाग्रता में ला रहे हैं, यानी हम उसके अंदर एक संकल्प तत्व को विकसित कर रहे हैं। तो जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटे मोटे टोटके होते हैं, शाम को चौराहे में ये रखाओ वो रखाओ, उनसे तो खैर संकल्प नहीं विकसित होते हैं। हाँ, संकल्प जो अच्छे संकल्प होते हैं वो ज़रूर नष्ट हो जाते हैं आपके, खैर उन पर हम नहीं बात करेंगे। तो जो हमारी जितनी भी साधना विधियां हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, उनका मूल उद्देश्य यही रहा है। जब ऋषियों मुनियों ने इन चीज़ों की सारी रचना की, लिखे, तो उनका उद्देश्य यही था कि जातक चाहे जिस भी मार्ग का हो, 1.25 लाख मंत्र जपेगा, 3 लाख मंत्र जपेगा, उतने दिन तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन होगा, खाने पीने में संयम रखेगा, बातचीत में संयम रखेगा, गाली गलौज में संयम रखेगा, ठीक है, जमीन पर सोएगा और शांत रहेगा, क्रोध वाली स्थिति अगर आती भी है तो भी वो शांत रहेगा। तो ये क्या है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, संकल्प विकसित करने का एक मार्ग था। ऐसा नहीं कि सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धि तो मिल जाती है। अगर आप 3 लाख, 6 लाख, 11 लाख किसी अगर मंत्र को जपते हैं, सही विधि से करते हैं, सही मास्टर की देखरेख में करते हैं, सही अनुष्ठान में रहते हैं, मास्टर की हर आज्ञा का अगर आप पालन करते हैं, तो मंत्र भी सिद्ध होगा और संकल्प भी सिद्ध होगा। संकल्प इस तरीके से सिद्ध होगा कि जब आपको एक मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप एक और ऊंचा मंत्र उठा सकते हैं, तब आप एक और ऊंची साधना उठा सकते हैं, तब आप एक और अच्छी खासी साधना उठा सकते हैं जो क्या कहते हैं 8 महीने तक चलती हो, 6 महीने तक चलती हो, कुछ साधनाएं 1 साल तक चलती हैं। लेकिन जो उनका रिजल्ट होता है, जो उनका अंत में जिस चीज़ की एक शक्ति सिद्धि मिलती है, वो भी बहुत हैवी होती है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा 11 दिन की साधना से, 21 दिन की साधना से ही होती है। इसके बाद जैसे जैसे आपके अंदर वो संकल्प वाली चीज़ आती जाती है, तो आप 41 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल की भी साधना करते हैं। कुछ तो आजीवन साधना भी करते हैं, ठीक है, कि मैं आजीवन ये वाला मंत्र करता रहूँगा, मैं आजीवन अपनी क्या कहते हैं जितनी प्योरिटी है वो मेंटेन रखूँगा। पर ये जो भी है, ये सारे संकल्प, ये सारी शक्ति भीतर से आती है, और अगर भीतर से नहीं आ रही है तो आपका सूर्य तत्व कमजोर है, सूर्य कमजोर है। अब सूर्य देव को ठीक करना है तो बहुत सारे उपाय हैं ज्योतिष में, लेकिन जो हमारी एक तांत्रोक्त स्थिति है, तांत्रोक्त जो हमारी विधि है, जो हमारा एक पूरा संसार है, इसके माध्यम से हम वो चीज़ बहुत तेज़ी से, जल्दी और स्थायी रूप से विकसित कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिषीय उपाय जो होता है वो हमेशा हमेशा को वो नहीं रिजल्ट देता है। जब तक आपका सूर्य देव को देते रहेंगे जल, तब तक ठीक रहेगा। जब आप छोड़ देंगे या अगर किसी अन्य वजह से वो चीज़ खंडित हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से उसका इफेक्ट कम होने लग जाएगा। लेकिन जब आप तांत्रोक्त विधि से जाते हैं, तब आप सूर्य देव के उस एक मेन जो सोर्स है, उससे आप खुद को सदा सदा के लिए छोड़ लेते हैं। ज्योतिषीय लाभ ये होता है, ज्योतिष में ऐसा समझे कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। अब राजा तो हैं सूर्यदेव, बाकी सारे जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनको मान लेते हैं उनके सेनापति हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं। अब ज्योतिष में ये भी है कि सूर्यदेव के साथ काफ़ी सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके साथ सूर्यदेव की शत्रुता होती है। लेकिन राजा राजा ही होता है। मंत्री कितना भी नाराज हो, मंत्री कितनी भी शत्रुता रखे, जैसे राहु है, अगर वो उसको सूर्य पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी राजा राजा ही होता है, मंत्री मंत्री ही होता है। और राजा अगर कोई चीज़ लाएगा या बताएगा, या राजा अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा, तो फिर वो राहु हो, केतु हो, शनिदेव हो, शुक्र हो, उन्हें अगर
आपकी जन्म कुंडली में ये प्लैनेट नकारात्मक इफेक्ट देते हैं, तो सूर्य के तेज के प्रभाव की वजह से उन्हें अपनी नकारात्मकता को कम करना पड़ेगा, क्योंकि राजा राजा होता है। जो बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला था राहु की युति से, केतु की युति से, शनिदेव की युति से, या उनकी 7.5 से, या अन्य जो भी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी स्थितियां होती हैं ज्योतिष में कि अगर आपने सिर्फ सूर्य को साध लिया तो आपने सभी नवग्रहों को साध लिया। अब ये सारी चीज़ें ऐसे हैं ना कि जो ज्योतिषियों का जो एक समूह है वो ये बताता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक व्यापार वाला फैक्टर भी है कि अगर सबके सूर्य ठीक हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि सूर्य ठीक हो गया तो बाकी जो 8 प्लैनेट है सूर्य के अलावा उनको मजबूरी में ठीक होना पड़ेगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो ना तो फिर आप उनको ठीक करने जाएंगे, ना उनकी शांति होगी, ना उनका रत्न पहनेंगे, ना आपको इस चीज़ की चिंता होगी कि कौन सा प्लैनेट है, किसकी दशा अंतर दशा चल रही है, 7.5 आने वाली है कि मंगल की दशा आने वाली है। इफेक्ट ही इतना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा कि। लेकिन मेरा भी अपना जो अनुभव है ज्योतिष के साथ 1.5 दशक का है, तो मैंने यही पाया है, सूर्य अगर आपने साध लिया तो सब सध जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपका राजा के साथ संबंध अच्छा हो जाए, चाहे जो भी देश हो, आप चाहे जिस भी देश के नागरिक हों, जहां भी आप ये मेरा ऑडियो सुन रहे हो, थोड़ी देर को मानिए कि आपके राजा से बहुत अच्छे संबंध है, तो फिर क्या होगा? फिर चाहे राजा के मंत्री आपको पसंद करें या ना पसंद करें, कि आप उनकी जाति के नहीं हैं, आप उनके धर्म के नहीं हैं, आप उनके समुदाय के नहीं हैं, पर अगर राजा आपसे प्रसन्न है तो जहां मर्जी चाहे आप जमीन खरीदिए, जहां मर्जी चाहिए इन्वेस्ट कीजिए, राजा उल्टा आपको सिक्योरिटी भी दे देगा। क्या पता राजा के जो मंत्री हैं उनके पास वो सिक्योरिटी ना हो जो आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि राजा को आपने साध रखा है। तो फिर मंत्री नाराज है तो बैठा नहीं, आपने तो राजा को साध ली, सारी आपको छूट मिल रही है उस देश में, सारे मतलब जितनी भी चीजें हैं, टैक्स में राजा ने लिख दिया कि इस बंदे से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लो, राजा ने लिख के आपके नाम दे दिया कि इस बंदे को हवाई यात्रा फ्री, जो रेल यात्रा है वो फ्री, इसकी सारी स्टडी फ्री, इसके सारे मतलब बीवी बच्चे उनकी लाइफ स्टडी सब फ्री, लिख दिया। क्या उखाड़ लेगी मंत्री, क्या उखाड़ लेंगी सांसद वहाँ के, क्या उखाड़ लेंगे वहाँ के, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा उसमें। क्यों? क्योंकि राजा वहाँ सर्वोपरि है। फिर वो बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में आती है नहीं आती, लेकिन राजा आपने साधा हुआ है उस देश का, तो फिर वो राजा कुछ भी करेगा आपके लिए, धर्म अधर्म न्याय अन्याय सब। तो ये मैंने बस एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की। तो ठीक वैसे ही ज्योतिष में भी होता है। सूर्य अगर राजा हैं तो राजा को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, और ये मैंने अपने अनुभव से देखा है। लोग जम के सारे उपाय करते हैं, शनिदेव के, राहु के, केतु के, बुधवार तक का व्रत रखते हैं बुध की शांति के लिए, शुक्रवार का भी व्रत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सूर्य के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। सूर्य को तो ऐसे कुछ समझते ही नहीं है। सूर्य तो उनके लिए एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज हो जाती है कि भाई जून जुलाई का मौसम चल रहा है, अरे बाप रे 50 डिग्री टेम्परेचर है, सूर्य देव को क्या हो गया है, वहां भी कोस हो गए। जाड़े का मौसम आ गया, अरे सूर्य नहीं निकल रहा है, कोहरा हो गया है, ऐसा है वैसा है, सूर्य कब निकलेगा, तब भी खुश हो गए सूर्यदेव। अरे बारिश बहुत हो रही है, 1 महीने से बारिश हुई जा रही, 2 महीने से बारिश हुई जा रही, बाढ़ हुई जा रही, सूर्यदेव कहाँ है? बाहर के सूर्य को आप तब तक कोसते रहेंगे ना जब तक अपने भीतर के सूर्य को नहीं साधेंगे तब तक बाहर का सूर्य भी नहीं सधेगा और आपको कष्ट मिलता रहेगा। आपके जीवन में धुंध छाती रहेगी, आपके जीवन में बाढ़ आती रहेगी, आपके जीवन में आग जलती रहेगी 50-55 डिग्री वाली। इसलिए सूर्य ही संकल्प का कारक है। संकल्प महासिद्धि में
सूर्यदेव का बहुत महत्व है। सूर्यदेव ने ये विद्या श्री हनुमान जी को सिखाई थी और उनके संकल्प से तीनों लोक परिचित हैं। तीनों लोकों का बड़ा से बड़ा देवता भी, बड़ी से बड़ी देवी भी हनुमान जी के संकल्प को चैलेंज नहीं कर सकता है, न कर सकती है, ना ये कभी संभव होगा। तो अगर आप हनुमान जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ सीखिए। संकल्प सिद्धि सूर्यदेव ने उन्हें दी थी। खैर, संकल्प सिद्धि के काफ़ी सारे मार्ग होते हैं। विष्णु जी की साधना से भी संकल्प सिद्धि हो सकती है, आदि शक्ति की भी साधना से हो सकती है, भगवान भोलेनाथ हैं उनकी भी साधना से हो सकती है। विधि बहुत सारी हैं, लेकिन जब हमें अपने सामने कुछ चीज़ का प्रैक्टिकल देखना होता है तो हनुमान जी आज हमारे बीच में 5 शरीर इसी शरीर में मौजूद हैं। उनसे अच्छा एक लिविंग एग्जाम्पल नहीं होगा। शिव जी को आप कहाँ ढूंढेंगे, विष्णु जी को कहाँ ढूंढेंगे, आदि शक्ति कहाँ ढूंढने जाओगे यार कि आप उनकी संकल्प शक्ति देख सको। हनुमान जी का सारा जितना भी है स्थिति वो सबके सामने भी है। हनुमान जी स्वयं भी जीवित भी है। अगर आपके अंदर वो योग बल है तो आप उनसे सीधे संपर्क साध करके वो सीधे भी देख सकते हैं कि संकल्प सिद्धि वाला व्यक्तित्व या व्यक्ति कैसा होता है। ये तो था एक ज्योतिषीय विश्लेषण जो मैंने बताया। अब देखिए सूर्य, अब मैं ज्योतिष में भी समझा दे रहा हूँ कि सूर्य, जब आप अपनी गलती से सूर्य को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसके लिए जो आपकी आदतें हैं वो जिम्मेदार हैं कि आप कैसे सूर्य को डिस्ट्रॉय करते हैं अपना। नंबर 1, जब भी आप अल्कोहल, स्मोकिंग, गांजा या ये सारी चीज़ों में जाते हैं, ठीक है, और इन सारी चीज़ों का संबंध राहु से होता है, तो जैसे ही आप इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, राहु आपका ज़्यादा सक्रिय होता है और सूर्य पर आपके ग्रहण लगने लगता है, आपकी आत्मा पर ग्रहण लगने लगता है। बाहर वाला छोड़ दीजिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपकी आत्मा पर ग्रहण लगता है। सूर्य आपकी आत्मा ही है, तो इस तरीके से आप अपना सूर्य बिगाड़ते हैं। नंबर 2, जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी या फिजिकल प्योरिटी या जिसे कहते हैं कि आपका कैरेक्टर जब आप बिगाड़ते हैं, तब सूर्यदेव बिगड़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, हर स्त्री के 2-4-10 संबंध होते हैं, हर आदमी के 2-4-10 संबंध होते हैं, शादी भी हो जाती है, संबंध चलते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो देख लीजिए ना संसार को क्या हो गया है, कितने आकंठ डिप्रेशन में डूबा हुआ है, कितनी गोलियां खा रहा है लेकिन डिप्रेशन नहीं जा रहा है, कितने इंजेक्शन लगवा रहा है पर डिप्रेशन नहीं जा रहा है, कितना गांजा फूंक रहा है, धुआं फूंक रहा है, कितनी दारू पिए जा रहा है। तो जब आप अपना चरित्र बिगाड़ते हैं उस वक्त आप अपना सूर्य बिगाड़ रहे होते हैं, उस वक्त आप अपनी आत्मा पर फिर से ग्रहण लगा रहे होते हैं, बल्कि और हैवी ग्रहण लगा रहे होते हैं। खैर, आज के युग में इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज के युग में जो हमारी दुख और तकलीफ जो हम देखते हैं चारों ओर, उसकी जड़ में यही है। हम कितना भी मॉडर्न हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर हमारा चरित्र सही नहीं है, और इसके लिए आपको सामने वाले से नहीं पूछने की ज़रूरत है कि मेरा चरित्र अच्छा है, नहीं, आपके अपने कार्य, आपके अपने विचार और आपके अपने विचारों की गंदगी आपको बता देगी कि आप क्या है। तो ये मैंने दूसरी चीज़ बताई कि कब आप अपना सूर्य बिगाड़ रहे होते हैं। तीसरी चीज़, जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, शासन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, जब वो अपनी सरकारी नौकरी का, शासन का, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपनी शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं, तब वो अपना सूर्य बिगाड़ रहे होते हैं, ग्रहण लगा रहे होते हैं। और फिर हमें सुनने को मिलता है कि फला आदमी रंगे हाथ पकड़ा गया, फला आदमी घूस लेते पकड़ा गया, फला आदमी सस्पेंड हो गया, फला आदमी का ना चाहते हुए भी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया जहाँ हर जगह बस मौत मंडराती रहती है, उठा करके फेंक दिया गया आदिवासी इलाके में या किसी ऐसे डेंजरस इलाके में जहाँ डाकुओं का राज चलता है। और उसका रीज़न यही होता है कि जब भी आपको अपनी अथॉरिटी प्राप्त हुई, धन बल प्राप्त हुआ, आपको कोई एक सीट मिली जिस पर आप बैठे, आपको शासन करने का, हुकूमत करने का, चाहे आप शासन में बैठे हैं, चाहे आप लोकल लेवल वाले शासन में हो, चाहे आप स्कूल वाले शासन में हो, मतलब आप चाहे जिस भी संस्थान में हो, जैसे ही आप अपने
उस स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, आप अपना सूर्य बिगाड़ते हैं और आप अपने जीवन में, उस नौकरी में, उस कार्य में, उस शक्ति में खुद ही ग्रहण लगाते हैं। तो ये हो गई तीसरी चीज़, जब आप अपना सूर्य बिगाड़ रहे होते हैं। चौथी चीज़, जब आप आध्यात्म में होते हैं, जब आप तंत्र मंत्र में होते हैं, योग में होते हैं और आपको कोई शक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आप अपनी उस विद्या का उपयोग सिर्फ अपने अहंकार के पोषण में लगाते हैं, अपनी ईर्ष्या के पोषण में लगाते हैं, दूसरे को दुख देने में लगाते हैं, दूसरे का फैमिली चौपट करने में लगाते हैं, दूसरे का संसार उजाड़ने में लगाते हैं, हेट फैलाने में लगाते हैं, तब आप अपनी आत्मा पर ग्रहण लगा रहे होते हैं, आप अपना सूर्य बिगाड़ रहे होते हैं। ये हो गई चौथी चीज। अब आप बोलेंगे कि ये 4 चीजें तो बहुत ही कॉमन है संसार में, तो भैया रिजल्ट भी तो देख लो ना। इस संसार में क्या हो रहा है, कितने डरावने सपने में ये सारा संसार जी रहा है, छीना झपटी में लगा है, नोचने खसोटने में लगा है, सब मतलब उसकी एक आदत पड़ गई, अनावश्यक ही नींद नहीं आ रही है, कांपते कांपते जा रहा है कोई काम करने, हर समय डर लग रहा है, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ना मिल जाए, वो ना दिख जाए, ये चीज ना आ जाए, यहाँ ना ट्रांसफर हो जाए, नौकरी ना चली जाए, सस्पेंड ना हो जाऊं, बीवी ना कुछ कह दे, बच्चे को कुछ ना हो जाए। सब एक नाइटमेयर में ही तो जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो नाइटमेयर आपने खुद इन्हीं 4 वजहों से आकर्षित किया है अपने जीवन में और उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार आप हैं। इसे आप ठीक कर सकते हैं, इसे एक रिचुअल के माध्यम से। बार बार ये मौका नहीं मिले। और अगर ज्योतिषी विश्लेषण में और डीप जाते हैं तो जब आप अपना सूर्य बिगाड़ लेते हैं तब बाकी 8 पर क्या असर पड़ता है? क्यों? क्योंकि आपने राजा को नाराज कर दिया है। तो अब जो राजा के शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु कौन कौन है? राहु, केतु, शनि, शुक्र और मंगल तो शत्रु नहीं है सूर्य के, लेकिन मंगल ऊर्जा के कारण है। तो यानी राहु, केतु, शनि और मंगल और शुक्र, 6 ग्रह वो अपने आप बिगड़ते हैं और वहीं इनकी लॉटरी लग जाती है। फिर जब राहु की लॉटरी लगती है वो आपको आकंठ बिल्कुल नशे में इतना डुबा देता है कि आप अपनी जीवन में आग खुद लगाते हैं, फांसी खुद लगाते हैं। केतु जब बिगड़ता है, केतु का मतलब होता है विच्छेद, विखंडन, टूटना, ब्रेकअप। एक होता है पॉजिटिव ब्रेकअप, एक होता है निगेटिव ब्रेकअप। आप वैसे समझें कि आपका निगेटिव ब्रेकअप हुआ है या पॉजिटिव ब्रेकअप। उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत दुखी थे, समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या होगा, ये मेरा जीना हराम किया हुआ है। अचानक अगर आपका केतु अच्छा फल देने लग जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो क्या होगा? उस बंदे का ट्रांसफ़र हो जाएगा, या वो बंदा वो शहर छोड़ देगा, या उस बंदे का ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा कि वो आजीवन बिस्तर से ही न उठ पाए, आपसे क्या वो अब आपको तंग करेगा, या उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। तो यहाँ भी क्या हुआ? विच्छेदन हुआ, ब्रेकअप हुआ, लेकिन पॉजिटिव ब्रेकअप हुआ। इस ब्रेकअप से आपको बड़ी शांति मिली। और अगर केतु निगेटिव हो गया तो फिर जो सबसे अच्छा दोस्त है आपका, जो हर मुसीबत में आपके खड़ा रहता है, भले आपके सुख में साथ आए ना आए, आपके दुख में, हर दर्द में, हर तरह से, पैसे से, रुपए से, ज्ञान से, सहयोग से, आत्मीयता से, प्रेम से आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आपका केतु निगेटिव हुआ, वो एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके जीवन से, या तो आप उसके जीवन से गायब। ऐसा मति भ्रम होगा आपसे, ऐसी गलती होगी आपसे, ऐसा आप उस ऐसी वाणी निकलेगी आपके कि आप उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। वो आपकी माता भी हो सकती है जो बहुत ख्याल रखती हो आपका, आप उसे खो देंगे। फादर भी हो सकता है वो जो आपको सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा चाहता हो, आपकी हर इच्छा उसमें लगा रहता पूरी करने। आपको जब जितने पैसे मांगने हो मांग लिए। आपने कहा ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना, आपने कहा इस यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ चले, आपने कहा ये भी कोचिंग करनी है, वो भी ठीक। लेकिन कुछ अगर आपका केतु बिगड़ता है तो यानी ब्रेकअप होगा, बहुत बुरा होगा। जो आपका सपोर्ट होगा पूरी तरीके से मिट जाएगा। इसे कहते हैं निगेटिव ब्रेकअप। और पॉजिटिव ब्रेकअप कि 8 साल से 10 साल से कोर्ट केस गले में फांसी की तरह लगा हुआ है, आपको मालूम नहीं था 24 घंटे पहले तक क्या होगा, कैसे होगा, वकीलों के चक्कर काटते काटते केस के पागल हुए जा रहे थे। लेकिन अगर सौभाग्य से केतु का गोचर सही हुआ, दशा शुरू, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव हुआ आपका कि केतु आपका प्रसन्न हो गया, तो 24 घंटे बाद आपको वो मतलब केस सॉल्व, फैसला आपके पक्ष में आ गया और वो केस बंद हो गया। आपको भी नहीं यकीन होगा अरे ये क्या हो। तो यहाँ भी क्या हुआ? विच्छेद हुआ, पर यहाँ पॉजिटिव विच्छेद हुआ। जो चीज़ 12 साल से फांसी लगी थी आपके, उस चीज़ से विच्छेद हो गया, आप मुक्त हो गए।
फैसला भी आपके पक्ष में आ गया और वो चीज़ भी आप जीत गए, आप एक आनंद की स्थिति में आ गए, आपकी एक नई उम्मीद जाग गई, जीवन को लेकर के एक नए संकल्प आ गए कि चलो ठीक है, ये चीज़, ये चैप्टर क्लोज हुआ, अब आगे बढ़ते। एक उत्साह आ गया, एक उमंग आ गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया उदाहरण से केतु के पॉजिटिव और निगेटिव असर के। और शनिदेव वो तो विश्वविख्यात है न्याय करने में। बहुत कहानियां हैं, बहुत टीवी सीरियल हैं, बहुत वीडियोज हैं शनिदेव का। तो आप जिसकी 7.5 नहीं भी चल रही होती ना, मैं आज देख रहा हूँ आजकल वो भी उपाय किए जा रहे हैं, नहला रहे हैं सरसों के तेल से, ढूंढ रहे हैं शनि मंदिर, पीपल का पेड़, नहलाए जा रहे हैं सरसों तेल से। ठीक है, अच्छा है, साधे रहिए उन्हें। तो शनिदेव का न्यायाधीश और वो सब बताने का कोई मतलब। मंगल जो है आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा। जैसे ही वो जान जाएगा कि राजा आपसे नाराज हो गया है या राजा से आपका विच्छेद हो गया है, तो फिर मंगल ऊर्जा है, वो क्रोध बढ़ाएगा। क्रोध में आप अपने साथियों से बात करेंगे, क्रोध में आप अपने व्यापार में बात करेंगे, क्रोध में आप अपनी पत्नी से बात करेंगे, क्रोध में आप अपने बॉस से बात करेंगे, क्रोध में आप अपने इष्ट से बात करेंगे, क्रोध में आप अपने मास्टर से बात करेंगे। तो फिर आपको जो आनंद मिलने वाला है वो उसकी फिर कोई सीमा नहीं है, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता है। मंगल मित्र हैं, लेकिन वो पाप ग्रह इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि जब तक सूर्य देव की मतलब कृपा है तब तक मंगल भी रहेंगे कि ठीक है यार, राजा का प्रिय है, छोड़ो जाने। पर जैसे ही राजा के साथ आपका संबंध बिगड़ा, मंगल फिर आपको ऐसी एनर्जी बिगाड़ता है ना आपकी, फिर कभी रिस्टोर नहीं हो पाते आप। और शुक्राचार्य, शुक्र महाराज, भगवान शिव जी के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा अवघड़दानी है वो शुक्राचार्य जी ही हैं। जो सबसे बड़ा रहस्य है आपको बता दिया मैंने, जो मैंने अनुभव किया 1.5 दशक में ज्योतिष के साथ और ज्योतिष से संबंधित साधनाओं के साथ। दूसरे नंबर पे सबसे बड़े अवघड़दानी, उन्होंने क्या नहीं दे दिया असुरों को, हर वो रहस्य बता। अगर कोई नारायण की साधना में है, नहीं मतलब नारायण मान रहे हैं, वो बता देते थे, लोग जाओ कर लो। शिव जी की साधना में है, शिव जी नहीं प्रसन्न हो रहे हैं या बार बार साधना खंडित हो रही, शुक्राचार्य जी ऐसे कर लो, मान जाएंगे। इंसान भी जो शुक्राचार्य की साधना में रहते हैं उनके साथ भी, यहाँ तक कि देवता भी शुक्राचार्य जी की साधना करते हैं अपनी किसी कार्य की पूर्ति के लिए, वो भेदभाव नहीं करते। हालांकि देवताओं के मास्टर जुपिटर है, लेकिन कई बार होता है ना कि भाई किसी को तीक्ष्ण साधना करनी है, किसी को अपनी एक विशेष इच्छा की पूर्ति ही करनी है, भाई देवताओं को भी साधना करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं। तो वो भी शुक्राचार्य जी के पास आते हैं जब और कहीं दाल नहीं गल रही होती। इसीलिए फेमस तो शिव जी हैं अवघड़दानी होने, पर जो प्रैक्टिकल है वो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि शिव जी के बाद दूसरा कोई अवघड़दानी है अगर इस संसार में, शुक्राचार्य जी ही हैं। क्योंकि एक शिव जी हैं जो भेद नहीं करते हैं, चाहे मनुष्य पहुंचे, चाहे असुर पहुंचे, चाहे देवता पहुंचे, वो यही कहते हैं योर विश इज ग्रांटेड। सेम वही चीज़ शुक्राचार्य जी के पास है, चाहे असुर हो, चाहे जितने घटिया नीच पाखंडी कुछ भी हो, शुक्राचार्य जी आपको जज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई साधना कही, आपने उतने दिन में कर ली, योर विश इज ग्रांटेड। और हम यहाँ भी देखें भौतिक जीवन में भी, जिनका शुक्र अच्छा होता है उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, धन की वर्षा होती रहती है, हर दिशा से धन आता है, चाहे जहाँ रहें, चाहे जिस देश में रहें, जो भी करें, भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होगी। कभी वो दिन नहीं आएगा कि वो खाली पेट सोएंगे, कभी वो दिन नहीं आएगा कि जेब खाली हो, जो चीज़ चाहेंगे धन अवेलेबल रहेगा। तो ये एक संकेत है कि आपका जो जन्म कुंडली उसमें शुक्र बहुत अच्छा है। लेकिन ये सभी बिगड़ते हैं जब सूर्य बिगड़ते हैं। ये राजा के साथ आपके विच्छेद का वेट करते हैं, जब विच्छेद हो जाता है तो ये लोग फिर कायदे से लंका लगाते हैं। भौतिक सुख चिंता है, मानसिक शांति चिंती है, शनिदेव न्याय करते हैं, केतु जी बहुत डेंजरस ब्रेकअप कराते हैं, और राहु जी आपको किसी न किसी नशे में ऐसा घुसेड़ देंगे। मैं तो नहीं कहूँगा कि बचना असंभव है, पर हाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर आपको। फिर एक नशे से बचने के चक्कर में आप दूसरे नशे में फंस जाते हैं। राहु बिल्कुल एलोपैथिक दवा की तरह है, हार्ट का इलाज हो रहा है, हार्ट का इलाज करते करते लीवर खराब हो गया,
लीवर का इलाज करते करते, दवा लेते लेते किडनी में स्टोन बनने लग गए। किडनी का इलाज करते करते आंतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई। आंतों का इलाज करते करते आंखों में प्रॉब्लम आ गई, दांतों में प्रॉब्लम आ गई, हाथों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। राहु देव तो एलोपैथी ही है। मुझे तो लगता है कि एलोपैथी के प्रतिनिधित्व तो राहु करते हैं। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से ही माना जाता है कि जो औषधियाँ हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो शनिदेव करते हैं, जुपिटर करते हैं, सूर्यदेव भी करते हैं। मतलब एक सभी लोगों का एक कंबाइंड डिपार्टमेंट है। लेकिन एलोपैथी मेरा मानना है कि वो प्योरली राहु ही करते हैं। जैसा आज का युग है, वायरस फैलते हैं नए नए, क्या है ये, वो चीज़ दिख भी नहीं रही है, आपके अंदर चलेगी। लॉकडाउन लग रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, लोग डिटेन हो रहे हैं, तमाम कुछ न कुछ चल रहा है सारे संसार में, क्या है। तो मुझे तो ये लगता है कि एलोपैथिक जो भी एक व्यवस्था है वो मुझे लग रहा है कि राव जी ही देख रहे हैं, क्योंकि वो यही करते हैं। कोविड से बच गए तो फलाना वायरस, फलाने से बच गए तो फिर इबोला वायरस, इबोला से बच गए तो चिकन फ्लू, चिकन फ्लू से बच गए तो डेंगू, डेंगू से बच गए तो फिर कुछ और से बचे तो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई। बस आपने अगर एक सूर्य देव को साध लिया होता, उस अथाह कष्ट से बच गए होते, इस भव सागर में रहते हुए ही इस भव सागर से पार हो गए होते। तो ये था ज्योतिषी विश्लेषण, ठीक है। तो मैं आपको सूर्य के महत्व बता रहा हूँ। सूर्य देव की साधना, संकल्प, जो संकल्प महासिद्धि साधना है। संकल्प क्या है आप जानते हैं, संकल्प से क्या नहीं संभव है, संकल्प से सब कुछ हो सकता है। तो उस चीज़ पर मैं बहुत नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ जो क्या कहते हैं गाइड हुई बताना कि सूर्य की कमी की वजह से, उस संकल्प की कमी की वजह से आप या पूरी मानव प्रजाति एक किस अंधकार में डूब गई है। और उससे अगर आपको बाहर निकलना है, बचना है, अपने को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने संकल्पों को बचाना है, अपनी इच्छाओं को बचाना है, अपने सपनों को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, अपना आध्यात्म बचाना है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ बचानी है, तो आपको सूर्यदेव की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि वहीं से संकल्प आएगा और वहीं से ही संकल्प से ही, संकल्प के बाद ही सिद्धि होती है। और संकल्प वो हाथ में जल लेकर के, और चावल, तिल और जौ, ये इसको संकल्प नहीं कहते हैं। संकल्प जो मन और आत्मा से ही है। चावल और पानी वो भी संकल्प होता है यार, लेकिन हमारी एक शास्त्रोक्त विधि है जो कि हमें हर साधना में जब हम बैठते हैं तो उस विधि का सम्मान करते हैं। बाकी साधना की सिद्धि उसी वक्त तय हो जाती है आपकी मनोदशा के हिसाब से। अब जो आदमी जंगल में बैठा है वो कहाँ जौ, तिल, सरसों तेल और चावल, और इसका तेल, उसका घी, इसका दिया, कहाँ ढूंढता फिरेगा वो। तो उसको कैसे सिद्धियाँ मिल रही है? संकल्प से। उसका संकल्प ही उसकी सिद्धि को तय किए दे रहा। अब चूंकि हम लोग यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं तो ठीक है, यहाँ हम सारी चीज़ें करते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है तो हमें फिर तो हमारी मजबूरी, हमें तो फॉर्मेलिटी क्या कहते हैं करनी ही पड़ेगी। घंटी भी बजानी होगी, आसन में भी बैठना होगा, कमरा भी साफ करना पड़ेगा, और जो पूरी एक फॉर्मेलिटी वो करनी पड़ेगी। पर अब जो जंगल में गुफा में बैठा है वहाँ कौन सी सफाई यार? गुफा के अंदर अब वो आसन कौन सा कि लाल रंग का, पीले रंग का, वो अब उस बीच जंगल में गुफा में कहाँ लाल पीला नीला ढूंढेगा? जमीन ही उसका आसन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मतलब घास फूस काट के ले आएगा तो वो आसन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत है कि लाल रंग की घास नहीं उगती है, ना तो सफ़ेद रंग की घास उगती है कि लाल रंग का आसन हो, और ना ही काले रंग की घास उगती है कि उसे कोई उग्र साधना करनी है तो वो काले रंग की घास ढूंढ करके आसन बनाए उसका। तो जो है वही पत्थर ही आसन है। अब उसके पास कि ये साधना काली हकीक की माला से होनी चाहिए, ये साधना 8 मुखी रुद्राक्ष से होनी चाहिए, कहाँ ढूंढेगा यार वो 8 मुखी और 9 मुखी? तो सारा खेल संकल्प का ही तो है। तो अगर वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं मैं अपने वैम्पायरिक विश्लेषण पर, उसके बाद आते हैं लाइकेंथ्रोपी वाले विश्लेषण, क्योंकि उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे शिष्य और साधक हैं। मैं यार जब वैम्पायरिज्म और लाइकेंथ्रोपी की में जब इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ तो इसका मतलब वो 2 कौड़ी के जो क्या कहते हैं टोटकेबाजी वाले भूत प्रेत पिशाच, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैम्पायरिज्म और लाइकेंथ्रोपी की उस स्थिति से, उस एक अनुभव से, एक उस वहाँ पर जो एक सूर्य का महत्व है उसमें, उसको समझा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि
वैम्पायरिज्म का सूर्य से क्या संबंध है? वो तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। तो भाई अब वो तो हॉलीवुड में ही आपने देखा है ना, अपोजिट चीज़ है कि वैम्पायरों को सूर्य से डर लगता है, जल जाते हैं, भुन जाते हैं, मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार। या लाइकनथ्रोपी में मतलब उस चीज़ का है, चांद का ज़्यादा मतलब है, सूर्य का महत्व तो नहीं है वेयरवुल्फ बनने में। ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी चरण में क्या होता है, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं वैम्पायरिज्म में लास्ट स्टेज में था, तो जो मेरे वैम्पायरिक सिस्टर थे, अब चूंकि वो असेंडेड वैम्पायर हैं, असेंडेड मतलब कि एक दैवी वैम्पायर है, तो जो असेंडेड वैम्पायर होगा ये वाली चीज़ नहीं, भूत प्रेत पिशाच वाली लंबे नाखून, खून पीना और हॉलीवुड ड्रामा और ये टोटकेबाजी, ना ना ना, ये वाली असेंडेड वैम्पायरिज्म की जो लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि असेंडेड जो वैम्पायर होता है वो असेंड होकर के सूर्य लोक जाता है। मैं मानता हूँ कि बात गले से नहीं उतरेगी, ना आपको कहीं मिलेगी, ना कुछ होगा, पर जो मेरा अनुभव है वो बता रहा। तो जब सारे इनिशिएशंस मेरे कंप्लीट हो चुके थे, सारी एक लास्ट स्टेज में था, जो मेरे इस चीज़ में जिन्होंने मेरी हेल्प किया, जो वो असेंडेड वैम्पायर थे, तो लास्ट स्टेज में उन्होंने ये कहा कि जब मैं एक सेफ शिफ्टिंग वाले प्रोसेस में आ रहा था, कि वैम्पायरिज्म में भी सेफ शिफ्टिंग होती है, वेयरवुल्फ वाली विद्या में भी सेफ शिफ्टिंग होती है, तो वहाँ पर जब मैंने अपनी एस्ट्रल बॉडी को सेफ शिफ्ट करना सीख लिया और स्पिरिचुअल बॉडी को सेफ शिफ्ट करना सीख लिया, बट लास्ट स्टेज आती है फिजिकल बॉडी की सेफ शिफ्टिंग की। तो वहाँ पर जो वो थे, उन्होंने मुझे ये था कि लास्ट स्टेज में वो कोई चैंट बताएंगे और फिर मेरी बॉडी में वो सारा चेंजेस आ जाएगा, या वो जो भी चेंजेस हैं वो मेरे अनुरूप होने लग जाएंगे एक खास मंत्र के बाद, एक खास रिचुअल के बाद। तो मुझे उनसे ये उम्मीद थी। तो डेली जैसा उनका इन्वोकेशन होता है, हो रहा था, सब कुछ हुआ, ऑफरिंग हुई, वो आए भी। और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बस एक बड़ी विचित्र सी लाइन कही, और ये था कि उस दिन के बाद से अगले 6 महीने तक उनका आह्वान नहीं हो सकता था, क्योंकि वैम्पायरिज्म में भी कई नियम होते हैं कि खास समय में होता है, एक साल में 3 से 4 बार ही किसी को इन्वोक कर सकते हैं, वो पोर्टल ओपन होता है। खैर वो एक अलग विषय है। तो ये था कि अब अगले 6 महीने तक मेरे पास उनको इन्वोक करने का चांस नहीं। आज वो लास्ट बार आए हैं, अब नेक्स्ट बार 6 महीने बाद आएंगे। तो मुझे भी लगा था ठीक है, आज मेरी विद्या और सारी इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएंगे और वो मुझे सेफ शिफ्टिंग की जो विधि है, वो मंत्र वो समझा देंगे, और फिर 6 महीने जो मेरी प्रैक्टिस है वो चलेगी। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने वो मुस्कुराए और कहा कि अब यहाँ के बाद से जो आगे का जो एक फिजिकल बॉडी सेफ शिफ्टिंग है, उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि, मतलब उन्होंने इंग्लिश में ये चीज़ कही कि यू मस्ट फॉलो द सन। बस इतना लाइन कही उन्होंने। इसके बाद वो पोर्टल बंद हो गया, वो चले गए। भाई वो भी एक देवता हैं, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती थी। पर इस एक लाइन ने मेरी नींद उड़ा दी थी। 2-3 दिन तक मैं मतलब ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि जैसे आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा वैम्पायरिज्म में सूर्य का महत्व। तो मैंने कहा यार, वैम्पायरिज्म में और उनका यू मस्ट फॉलो द सन। अब ये भी मैं नहीं समझ पाया कि सूर्य को फॉलो करने का क्या मतलब है, कि सूर्योदय के समय उठना है, कि सूर्यदेव से रिलेटेड कोई रिचुअल करना है, क्या चीज़ करनी है। और यार 6 महीने बाद भी अब नहीं हो सकती थी, ज़बरदस्ती वो मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो 3-4 दिन काफ़ी वो रहे। फिर मैंने और जो भी मेरे पास स्टडी थी, मटेरियल थी, और जो वैम्पायरिक कम्युनिटी थी, उनसे संपर्क किया। अब भाई सभी लोगों से ये थोड़ी कि फ़ोन में संपर्क हो जाए, टेलीपैथी के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, ल्यूसिड ड्रीमिंग के थ्रू उनसे संपर्क किया, जानने की कोशिश किया, वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा था। उन सभी लोगों ने यही कहा, वैम्पायरिक कम्युनिटी ने यही कहा कि ये तो भाई हम भी नहीं तुम्हें मतलब समझा सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कहा यू मस्ट फॉलो द सन, तो यू मस्ट फॉलो द सन अभी एक कोड की तरह है, इसको तुम अपना डिकोड करो। और 1 महीना ऐसे ही मेरा निकल गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद जब सारे रास्ते बंद हो गए, नहीं समझ में आया, तब ध्यान आया हनुमान जी। फिर हनुमान जी से पूछा, इन्वोक किया। हनुमान जी ने बड़े स्माइल से कहा कि ठीक चीज़ तो है, कितनी आसान चीज़ तो बताइए, तुम्हें
इसमें क्या लग रहा है? यू मस्ट फॉलो द सन। सूर्य से ही तो सारा जीवन आया है, सूर्य से ही सारी ऊर्जा आ रही है। अब चाहे वो रात्रि वाला जीव हो, चाहे दिन वाला जीव हो, चाहे समंदर के भीतर वाला जीव हो, पहाड़ वाला जीव हो, बर्फ के भीतर रहने वाला जीव हो, वैम्पायर हो, वेयरवोल्फ हो, कुछ भी हो, इंसान हो, एलियन हो, म्यूटेंट हो, कुछ भी हो, बगैर सूर्य के तो किसी की दाल नहीं गलनी है। तुमके बात समझ में नहीं आ रही क्या? तब मेरा दिमाग ओपन होने का, अरे यार ये चीज़ में क्यों नहीं सोच पाया। पर फिर भी बात वहीं अटकी हुई थी कि सूर्य देव मुझे क्या मदद करेंगे सेफ शिफ्टिंग प्रोसेस में, क्योंकि सूर्य देव के साथ ये तो था कि भाई उनके बारे में नॉलेज तो था कि सूर्य देव का ये मंत्र है, सूर्य देव का आवाहन ऐसे होता है, सूर्य देव की विद्या ऐसी है। लेकिन वैम्पायरिज्म से क्या संबंध है? वो भी लास्ट लेवल की सारे इनिशिएशन पूरे होने के बाद, फाइनल सेफ शिफ्टिंग प्रोसेस के बाद एक एसेंडेड वैम्पायर बोले कि यू मस्ट फॉलो द सन, या आगे की विधि सूर्य देव के साथ ही कंप्लीट हो सकती है। ये उस चीज़ का मतलब, मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसकी हुई थी कि वैम्पायरों का सूर्य के साथ संबंध तो मैं समझ नहीं पा रहा था। वेयरवुल्फ में तो चलो फिर भी समझ में आता है कि वहाँ जो इफेक्ट है वो चांद से है, सूर्य के साथ उनकी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो चीज़ विधि समझ में आई, सूर्यदेव को इन्वोक किया, हनुमान जी को इन्वोक किया, वो चीज़ समझी, तब जा करके वो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो सूर्यदेव का ये यहाँ महत्व है कि लास्ट स्टेज में, मतलब मैं वैम्पायरिज्म को उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक ऐसी विद्या जिसमें सब सूर्य से भागते ही रहते हैं, सूर्य से बचते हैं, रोशनी से बचते हैं, उसमें भी अगर आपको फाइनल लेवल की सिद्धि चाहिए तो यू मस्ट फॉलो द सन, जो मुझे कहा गया कि बगैर सूर्य की वो सिद्धि नहीं पूरी हो सकती। अब बड़ी विचित्र बात है, लेकिन खैर हनुमान जी की और सूर्यदेव जी की उनके आशीर्वाद से वो चीज़ पूरी हुई। फिर 6 महीने गुजरे, उन्हें इन्वोक किया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ तुमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, अब तुम एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी, तीनों से तुम शिफ्ट हो सकते हो। और उस दौरान काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली थी। सेम यही प्रोसेस हुआ लाइकेंथ्रोपी में। वहाँ भी सारे इनिशिएशन कंप्लीट हुए, सब कुछ किया, और वहाँ भी जो वेयरवुल्फ गॉड थे जो मुझे ये चीज़ सिखा रहे थे, अभी भी मेरे वो उस विद्या के वो मेरे इष्ट हैं अभी भी। पूर्णिमा के समय ही वो आते हैं, पूर्णिमा में। तो जब एक लास्ट प्रोसेस होना था तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है कि सारे इनिशिएशन पूरे होने के बाद, सारी साधनाएं पूरी होने के बाद एस्ट्रल बॉडी की सेफ शिफ्टिंग, एस्ट्रल बॉडी से हम वेयरवुल्फ में वो हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और स्पिरिचुअल बॉडी से भी हम सेफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आखिरी प्रोसेस होता है फिजिकल बॉडी के साथ सेफ शिफ्ट होना। और यार उससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ धरती में कोई नहीं हो सकती है। खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो बहुत ही पर्सनल चीज़ है मेरी, तो बट एक अनुभव बता रहा हूँ। उसमें भी यही हुआ लास्ट स्टेज में। खैर वहाँ ये नियम नहीं था, जो मेरे वुल्फ गॉड है वहाँ ये नहीं हुआ कि वो 6 महीने वो एक लाइन भूल के गए और गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो फाइनल रिचुअल है ये सूर्यदेव की उपस्थिति में, जब सूर्य आसमान में निकला होगा तब होगा, और जब सूर्य काफ़ी एक पीक वाली स्थिति में होगा तब ये चीज़ होगी, फाइनल सेफ शिफ्टिंग। और उस वक्त भी मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसकी थी, क्योंकि मुझे ये था कि वेयरवुल्फ में जो एक फिजिकल बॉडी की जो एक सेफ शिफ्टिंग होती है वो किसी न किसी पूर्णिमा में होनी चाहिए, और पूर्णिमा के दिन ही होती है। और जो मेरे पास उसकी पूरी एक विधि है, पूरी एक उसकी स्टडी है, पूरे जो मेरे नोट्स हैं, उनके जितने भी मंत्र हैं, वो सारे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन वाले ही थे उसमें। और एस्ट्रल बॉडी की सेफ शिफ्टिंग और स्पिरिचुअल बॉडी की सेफ शिफ्टिंग वो सब पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। वो साल में आते ना, वोल्फ मून, ब्लू मून, कॉर्न मून, और ये तो हर मून का एक अलग महत्व होता है लाइकेंथ्रोपी में, तो उसमें था। अब यहाँ भी मुझे बड़ा अजीब लगा, सूर्य, तो उन्होंने कहा कि सूर्य जो है आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम जब अपनी संकल्प शक्ति से, हमारे अंदर वो अगर संकल्प शक्ति चाहिए कि हम अपनी मर्जी से सेफ शिफ्ट हो सके, और भौतिक शरीर में हमें वो चेंज चाहिए, तो वो जो संकल्प की शक्ति है वो सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही आएगी, और वो सूर्यदेव की उपस्थिति में ही करना होगा जब सूर्यदेव आसमान में निकले होंगे। खैर वो प्रोसेस हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, और फाइनली वो भी विद्या कंप्लीट हुई। लेकिन यहाँ भी मैंने लाइकेंथ्रोपी में भी यही चीज़ सीखी कि बगैर सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। नवग्रहों की माया से बचना हो तो सूर्यदेव, आत्मा को उठाना हो तो सूर्यदेव, आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो सूर्यदेव,
भौतिक सुख चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, सौंदर्यवान चाहिए, हड्डियों में मजबूती चाहिए, चेहरे में चमक चाहिए, तो सूर्य देव घुमा फिरा करके हर चीज़, इवन कोई वैम्पायरिज्म की फाइनल स्टेज में भी सूर्यदेव, लाइकेंथ्रोपी की भी फाइनल स्टेज में सूर्यदेव, हनुमान जी की कोई बहुत उच्च कोटि की सिद्धि शक्ति करनी है, वहाँ भी सूर्यदेव। यूं ही नहीं, सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। खैर, सूर्य की उत्पत्ति की बहुत कहानियां हैं, सूर्य को बहुतों का वो चीज़ माना जाता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो यही है कि सूर्यदेव जो है वो विष्णु जी का ही तेज स्वरूप जो एक अवतार है, वो है। अब मैं मानता हूँ आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। काफ़ी जगहों में लिखा है कि सूर्यदेव की उत्पत्ति उन्होंने की थी, भगवान शिव। काफ़ी जगह लिखा है कि सूर्यदेव की रचना जो है ब्रह्मा जी ने की थी। काफ़ी जगह लिखा है कि सूर्यदेव की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। तो भाई जिसकी जैसी मान्यता है उसने वैसे लिख दिया, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो यही है कि सूर्य नारायण है, और इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कह के संबोधित किया जाता है। सूर्य शिवा कह के नहीं संबोधित किया जाता, ना ही सूर्य शक्ति कह के संबोधित किया जाता, ना ही सूर्य ब्रह्मा कह के संबोधित किया जाता। हम अगर भगवत गीता भी पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा अगर ग्रंथ पढ़ते हैं डीप में, तो हम यही पाते हैं कि सूर्य को सूर्य नारायण ही कह के संबोधित किया गया है। तो खैर, बगैर नारायण के तो कुछ भी संभव नहीं है, बगैर नारायण के तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। वही सूर्य, अगर देखा जाए तो सूर्य पूरे धरती को जीवन दे रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, वही हम खा रहे हैं। हम कुछ भी नाम दे दें, हमें लगता है कि हमने जमीन के अंदर फलानी चीज़ हमने ये निकाला, ये खोदा, ये रत्न निकला, ये कुछ निकला, उसके नीचे से लोहा निकल रहा है, जिंक निकल रहा है। जब आप सूर्य विज्ञान में जाएंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि धरती के भीतर बनने वाला कोई भी पदार्थ, उसके पीछे सीधे सीधे सूर्य की किरणों का हाथ है। सूर्य की जो रेज हैं किसी खास डिग्री खास समय पर पड़ती हैं, तो उस जगह ज़मीन के अंदर सोना बन जाता है। खास डिग्री खास उसमें ज़मीन के अंदर वो चीज़ जाती है। खैर, सूर्य की रोशनी सतह पर ही रहेगी, लेकिन उस रे का इम्पैक्ट ज़मीन में इतना नीचे तक जाता है कि फिर वो चांदी बनेगी, फिर कुछ जिंक बनेगा, कुछ लोहा बनेगा, कोई और कार्बन बनेगी, नीलम बनेगा, पन्ना बनेगा, पुखराज बनेगा, और कोई रत्न बनेगा, मणि बनेगी। कुछ ऐसे रत्न हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। तो एक एक पार्टिकल में धरती की सूर्य का असर आ रहा है। हम कहते हैं वाटर लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, या मेंटेन है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सब सूर्यदेव की लीला है। चाहे जितना पानी बहाओ, सूर्यदेव चाहेंगे पानी कभी वाटर लेवल कभी ख़त्म नहीं हो। और अगर सूर्यदेव चाह लेंगे तो चाहे कितना पानी बचा लो, 200 फीट का 500 फीट तक भी पानी नहीं निकलेगा। सूर्यदेव चाह लेंगे तो इतनी बारिश होती है कि फिर आप कहते हैं बाढ़ आ गई। सूर्यदेव चाह लेते हैं तो फिर इतना भयानक सूखा पड़ता है, फिर आप कहते हैं कि भगवान थोड़ा ठंडे हो जाओ, 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ये रिकॉर्ड टूट रहा है, 200 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। फिर जब सर्दियों का मौसम आता है तब भी 200 साल के रिकॉर्ड टूट रहे होते हैं, कहीं 1 डिग्री, कहीं 0 डिग्री, कहीं -1। फिर आप कहते हैं सूर्यदेव थोड़ा तेज दिखाइए। लेकिन प्रैक्टिकली भी सूर्यदेव का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। एक एक पौधा इतनी, और क्या कहते हैं, पौधे के रूप में इतनी औषधियाँ हम लेते हैं। अगर हम अंग्रेजी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, उनमें जो हम केमिकल डालते हैं, उनमें जो चीज़ें आती हैं, मान लो कोई चीज़ बन रही है जिंक से, कोई चीज़ बन रही है आयरन से, कोई चीज़ बन रही है तमाम तरीके के मतलब एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ज़मीन से निकाल रहे हैं, पानी से निकाल रहे हैं, और उनकी उत्पत्ति का कारण सूर्य की किरणें हैं। खास समय में, खास नक्षत्र में, खास दिन में, खास स्थान पर खास किस्म की सूर्य की रे जब पड़ती है तो ज़मीन में कुछ फुट नीचे तक या कुछ हज़ार फुट नीचे तक वो चीज़, वो एलिमेंट तैयार हो जाता है। अब वो एलिमेंट इंसानों के काम कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब उसे खोदा जाएगा, कब निकाला जाएगा, ये सूर्यदेव की लीला है। तो आप सूर्य के महत्व को समझ सकते हैं, और जब आप सूर्य को समझ जाएंगे, आप अपनी आत्मा को समझ जाएंगे, आप सारा अध्यात्म समझ जाएंगे, आप सारा विज्ञान समझ जाएंगे। हर चीज़ आपको अपने आप से एक जुड़ी हुई महसूस होगी। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं, ज़मीन के नीचे वाली चीज़ भी, ये सूर्य का महत्व है, ये आपकी आत्मा का महत्व है, और ये वहाँ से आने वाले उस संकल्प का महत्व है। और जो भी मैंने उदाहरण समझा है, जो मेरे साधनात्मक अनुभव थे, या जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव थे, या जो मेरे ज्योतिषीय अनुभव थे, और या जो मेरे वैज्ञानिक अनुभव थे,
जब मैं साइंस का स्टूडेंट था, जब मैंने इंजीनियरिंग की, और उस वक्त भी जब मैंने जो चीज़ें वो में पाई, जो सीखी, और जब आज उन चीज़ों का एहसास होता है, तो एहसास होता है कि सूर्यदेव को हमें साधना ही पड़ेगा। और आप उठा कर देख लीजिए, धरती लोक में इस वक्त कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म रहा हो, कोई भी सभ्यता अभी हो, कोई भी सभ्यता रही हो, सूर्य का विशेष महत्व है। किसी न किसी नाम से, किसी न किसी मूर्ति के रूप में, किसी न किसी व्यवस्था के रूप में उसको पूजा जाता रहा है। नाम कुछ भी दे दो, मूर्ति कुछ भी रख दो, नाम कुछ भी धर दो कि ये सुमेरियन सभ्यता वाले सूर्य हैं, ये इजिप्शियन सभ्यता वाले सूर्य हैं, ये द्वापर युग वाले सूर्य हैं, त्रेता युग वाले सूर्य हैं, सतयुग वाले सूर्य हैं, सतयुग जब नहीं चालू हुआ था और समय के पूर्व वाले हैं, उस समय की सभ्यता वाला सूर्य, उस समय के मतलब सूर्य देवता। ये एक देवता हमेशा आपको कॉमन जरूर मिलेगा। बाकी और हो सकता है कि विष्णु जी आपको मिलें ना मिलें, कॉमन हो ना हो, कुछ और हो, चलेगा। शिव जी किसी भी और रूप में, किसी और नाम में मिलेंगे, हो सकता है उनका महत्व ना हो। विष्णु जी का कोई अवतार है, उसका कोई जिक्र मिले, किसी सभ्यता में ना मिले, या किसी और नाम में होगा, नहीं होगा, चले। लेकिन सूर्य देव एक ऐसे इकलौते देव हैं जिनका सातों सागर तक और सातों द्वीपों तक ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जहां उनका महत्व ना हो या उनकी पूजा ना की जाती हो। नाम कुछ भी रख दो, मूर्ति कुछ भी रख दो उनकी, मानो उनकी मूर्ति को, या अगर बगैर मूर्ति वाले भी हो तो भी सूर्य की पूजा हर सभ्यता ने की है। चाहे वो आज की हो, चाहे वो द्वापर की हो, चाहे वो बीच के इतिहास की हो, या वो इतिहास में नष्ट हो चुकी हो। सूर्य से खुद को कोई नहीं बचा पाया है, और जिसने भी सूर्य को बिगाड़ा है, सूर्य ने उसका पूरा धरती लोक का जो एक्सपीरियंस है वो बिगाड़ दिया है। भूकंप की वजहें हों, भूस्खलन की वजहें हों, ज़्यादा बारिश हो, कम बारिश हो, अच्छा अनाज हो, खराब अनाज हो, कीड़े मकोड़े हों, कीट पतंगे हों, अनावश्यक कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति हो प्रकृति के साथ, सब सूर्य की किरणों का प्रभाव। पर अगर आपने अपना सूर्य साधा हुआ है, आपने अपना संकल्प साधा हुआ है, तो बाहर कुछ भी होता रहे, सूर्य देव आपको बचा करके रखे, पिता की तरह रक्षा करें, पिता से ज़्यादा रक्षा करें, बिल्कुल नारायण बन के रहेंगे आपके साथ। तो सूर्य को साधिए, सूर्य सधेंगे, संकल्प सधेंगे, संकल्प सधेंगे तो इच्छाएं सधेंगी, सिद्धियां सधेंगी, सुख सधेगा, जीवन सधेगा। आप खुद सधेंगे, आपकी फैमिली सधेगी। एक बार आप सध गए, आपकी फैमिली सध गई, समाज, दुनिया, ब्रह्मांड अपने आप सध जाएंगे। जो अनुकूल है वो अनुकूल है, जो प्रतिकूल है उसको सूर्यदेव ठिकाने लगा देते हैं। कितनी सभ्यताएं आई, नष्ट हो गई, वो प्रत्यक्ष देवता है। तो अगली बार जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, चाहे ऐसी जगह हो जहाँ सूर्य बहुत चमकता हो, या ऐसी जगह हो जहाँ सूर्य नहीं निकल रहा हो, अब सूर्यदेव को देख करके आप उन्हें थैंक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी सिर्फ मन से ही, दिल से ही थैंक्स बोल देंगे तो वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। उन्हें थैंक्स जरूर बोलिएगा, कम से कम इतना रहस्य जानने के बाद। इतना एक ईमानदार मैंने एनालिसिस किया इस चीज़ का, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, ये मेरा कार्य है। और हाँ, आपके पास इस साधना को प्राप्त करने का 1 जनवरी तक का समय है। 1 जनवरी तक इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। पर 1 जनवरी के बाद इसकी फीस जस्ट डबल हो जाएगी। तो आपके पास 1 जनवरी तक का एक टाइम है, साध लीजिए इस बार। नए वर्ष से पहले सूर्य साध लीजिए इस बार, आत्मा साध लीजिए इस बार। भीतर एक बार आपने साध लिया, बाहर सब संतुलित हो जाएगा। भीतर का सुख आपने प्राप्त कर लिया, बाहर सब कुछ सुखी लगेगा आपको। भीतर के आनंद से खुद को जोड़ लिया आपने, बाहर हर चीज़ आनंदमय हो जाएगी, हर चीज़ अनुकूल हो जाएगी। अच्छे दोस्त ही आएंगे आपके जीवन में, अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छे ऑफर ही आएंगे, अच्छा बिजनेस ही मिलेगा, अच्छी जॉब ही। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संकल्प के माध्यम से, और अगर उसमें सूर्य की ऊर्जा भी शामिल हो और वो संभव ना हो, बहुत कृपाएं मिलने लगती। जो देवी देवता, इष्ट और क्या कहते हैं पितृ पूर्वज, उनकी भी कृपा अगर रुकी होती है तो मिलना शुरू हो जाती है।
वो भी देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि इस पृथ्वी लोक में जाकर इस बंदे ने अपना सूर्य साध लिया है, संकल्प साध लिया है। हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा, हमें प्रसन्न होना पड़ेगा, हमें ठीक रहना पड़ेगा। फिर चाहे सूर्य से कितनी भी शत्रुता रखते हो, शनि देव, चाहे राहु देव, चाहे केतु, चाहे कोई भी, ये राजा का फेवरेट है, तो यार हमें छक मार के इसका फेवरेट बनना पड़ेगा और छक मार के इसके सारे काम बनाने पड़ेंगे, वरना राजा हमें दंड देगा। अगर इसका कोई भी काम अटका तो राजा हमारी लंका लगा देगा। तो सब कुछ संभव है। इसीलिए संकल्प का महत्व है, इसीलिए साधनाओं में संकल्प का महत्व है। इसीलिए हठ योग हो या अन्य कोई भी विद्या हो, योग हो या कोई क्या कहते हैं तंत्र साधना हो, कौल मार्ग हो, कुछ भी हो, जहाँ भी साधना में तीक्ष्णता होती है, जहाँ भी साधना में एक क्या कहते हैं स्थिति ऐसी आती है कि आचार विचार सब शुद्ध करना पड़ता है, आहार विहार शुद्ध करना पड़ता है, भोजन पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा संकल्प शामिल हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा सूर्य देव शामिल हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा सूर्य जग रहा है। पर ऐसा नहीं है कि बीच में भटकाव नहीं आएगा, भटकाव ना आए इसीलिए सूर्य संकल्प साधना है। सूर्य संकल्प सिद्ध कि बारिश के सीजन में बारिश आएगी पर आप भीगेंगे नहीं, इतना नहीं भीगेंगे कि आपको जुकाम हो जाए। मस्त कर देने वाली बौछार आएगी, मतलब बारिश भी होगी तो आनंद देगी आपको। कहीं और बाढ़ आ रही है वो आपकी टेंशन नहीं है, आपको आनंद मिलेगा उस बारिश। जून जुलाई आएगा तो होने दो 50 डिग्री, सूर्य देव की कृपा रहेगी तो शुक्राचार्य जी अपने आप कृपा करेंगे। जब शुक्राचार्य जी कृपा करेंगे आपके रूम में अपने आप एसी लग जाएगा। होने दो 55 डिग्री, टूटने दो 200 साल के रिकॉर्ड, आप जो है 18 डिग्री में 15 डिग्री में कमरे में बैठे हो आराम से, बिना पसीने की बूंद गिराए हो। सर्दी का मौसम आ रहा है, बाहर सूर्य नहीं निकला है, कोई बात, आपके उस साधना की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से आपको ये नहीं कि 8-8, 10-10 स्वेटर, जैकेट, कपड़े और मफलर डालने पड़ेंगे। एक जैकेट और एक शर्ट में आपका पूरा जाड़ा निकल जाएगा, बगैर ठिठुरे हुए, बगैर खांसी जुकाम हुए, बगैर कोई और ड्रामा हुए। कोई कोविड ओविड कुछ नहीं होगा, आने दो वायरस को, सब जल के भस्म हो जाएगा। आपकी आंतरिक जो सूर्य की ऊर्जा है वो आपके ऑरा में इतनी ज़्यादा विकसित रहेगी, सब जल के भस्म हो जाएगा, कोई भी वायरस नहीं घुसेगा। जितने उनको क्या कहते हैं वेरिएंट अपने उसमें लैब में बनाने हैं, बनाने दो, फैलाने दो, लगाने दो लॉकडाउन, आपका धंधा नहीं बंद होगा, आपकी सांसें नहीं अटकी। सूर्यदेव आपको ऐसे देश में, ऐसे शहर में उठा के ले जाएंगे वहाँ लॉकडाउन नहीं होगा, सब कुछ संभव है। फिर वो कहावत भी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साध लोगे सब सध जाएगा। सबका उपाय, सबका टोटका, सबका चौराहे में नारियल, नमक और ये वो सब साधने के चक्कर में कहीं के नहीं बचते हो और फिर रोते हो कि हमें बहुत लूटा गया। लुटने वाला काम ही किया था तुमने, तो लुटोगे। एक साधे वाले में रहो कि एक साधे सब सधे वाले में रहो। एक चीज साध लो, सब सध जाएगा, ये जीवन भी सध जाएगा। मुक्ति भी दे देते हैं सूर्यदेव। अगर किसी कारण से मुक्ति नहीं हुई तो अगला जीवन अच्छे से सध जाएगा। राजा के यहाँ जन्म लोगे, किसी सारे भोग, सारे मोक्ष, सब कुछ होगा वहाँ। ये 1-1 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये भीख मांगने वाला जीवन नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट। रिचुअल होगा, उसका फ़र्क आपको दिखेगा। उसका एक मंत्र होगा, वो आपको डेली 5 से 10 मिनट चैंट करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। कोई खास नियम, सूर्यदेव ऐसा कोई नियम नहीं कि 5 बजे उठ कर सूर्यदेव को जल चढ़ाना। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जहाँ भी हो, जब भी हो, सूर्यदेव को आप दिल से थैंक्स बोल दीजिएगा, बस इतना काफ़ी। क्योंकि हमें लगता है ना कि सूर्य अस्त हो जाते हैं शाम को 6 बजे। सूर्य इकलौते प्लैनेट है, चाहे ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए, चाहे भौतिक दृष्टि से आप देखें अपनी, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अगर आपके यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है तो दुनिया के किसी कोने में उसी वक्त सूर्य उदय हो रहा है। तो आपके नज़रिए से तो वो अस्त हो रहा है, लेकिन वो तो उदय हुआ। पर आपके साथ तो अभी सारा दिन था वो, और अब जब आपके यहाँ अस्त हो रहा है तब कहीं और वो उदय हो रहा है। तब सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, इसलिए आप कभी भी उन्हें थैंक्स बोल सकते हैं। और रिचुअल के बाद थैंक्स बोलेंगे तो
उसी वक्त आपको एक बहुत ही एक अच्छा एहसास होगा, बहुत ही एक वार्म, एक बहुत ही एक आनंददायक स्थिति आपको महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से आपको जो है आशीर्वाद दिया हो। एकदम से आपके अंदर एक आनंद की, एक उमंग की एक लहर दौड़ जाएगी। जहाँ नाउम्मीदी थी वहाँ पर आपको रास्ते ही रास्ते नज़र आ रहे होंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियाँ हैं, जो भी विकृतियाँ हैं, उनको ठीक करने का रास्ता मिलेगा, सहारा मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, मौके मिलेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी तक रिचुअल की फ़ीस जो रहेगी कम रहेगी। 1 जनवरी के बाद से रिचुअल की फ़ीस डबल हो जाएगी और वो फिर साल भर डबल ही रहेगी। फिर वो आगे सूर्यदेव की कृपा देखते हैं कब करते हैं आपके ऊपर, कब आपके संकल्प आपके ऊपर कृपा करते हैं, कब वो पूर्ण हों। ये थोड़ी कि आप संकल्पों को पूर्ण करना चाहते हैं। संकल्प भी बेचारे एक कोने में रो रहे हैं सिसक के कि कब उन्हें पूर्ण करोगे। पर आपका ध्यान ही, दिशा ही, मन ही, दिल ही, विचार ही, विचारों की गंदगी कहीं और फंसी हुई है। संकल्प एक कोने में आंसू ही तो बहाएंगे। फिर आप कहेंगे कि आपके साथ धोखा होता है, जीवन में सब कुछ बुरा हुआ है, सब आपको धोखा देते हैं। क्यों नहीं देंगे? आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, क्यों नहीं बिगड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा की कदर नहीं, अपने संकल्पों की कदर नहीं, अपनी इच्छाओं की कदर नहीं, तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहाँ से कदर करेगी? वो हर स्टेप पे तुम्हारी लंका लगाते रहेंगे और तुम हाथ दिखाते रहना, उपाय करते रहना, फलानी शांति करते रहना, सरसों के तेल से जो है स्वयं भी नहा लेना, पीपल के पेड़ को भी नहला देना, जो जो मिले सबको जो है, जो जड़ है ना, जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ो, जड़ का उपाय करो, पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाए। पेड़ के ऊपर फलानी चीज़ रखना, फलानी चीज़ बांधना, फलानी चीज़ करना, सरसों का तेल करना अच्छी बात है, आप करते रहिए, पर जड़ अगर सूखी हुई है तो पेड़ का गिरना तय है और वो गिरेगा। और एक बार पेड़ गिरा तो फिर वो नहीं लगेगा। पौधा सूख जाता है तो फिर भी कोशिश की जाती है, थोड़ा जोर लगा दिया जाता है। पेड़ कोई 15-25 फुट का खड़ा है, वो जड़ सूख करके गिर गई उसकी, पेड़ जरा सा ही हो गया। अर्थात सूर्यदेव चले गए वहां से, आत्मा चली गई उस पेड़ की, फिनिश, खत, गया। तो फैसला आपका। देखते हैं आप अपनी आत्मा का, आप अपने संकल्पों का, आप अपनी इच्छाओं का कितना सम्मान करते हैं, उनकी कितनी कद्र करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। कोई डाउट है दोबारा सुन लीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।